न्यूज 18 इंडिया पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फर, बात जरा इजराइल और ईरान में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए फुल फ्लेजेड हो गया तो ये बात भारत के लिए बहुत चिंता की हो जाएगी। और क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी रहते हैं और इसीलिए बहुत मुश्किल का सबब होगा। इजराइल में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं, ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं और खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। यही वजह है कि अगर दोनों देशों में युद्ध शुरू हो जाता है तो ईरान, इजराइल और खाड़ी गल्फ कंट्रीज में रहने वाले भारतीयों पर गंभीर इसका असर पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि भारत के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी और इजराइल से भी। इसीलिए भारत ने कहा है कि हम दोनों देशों में बढ़ती शत्रुता से चिंतित हैं और लगातार ये कोशिश करेंगे ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम किया जाए, हिंसा से पीछे लौटने का आह्वान किया जाए। लेकिन दुनिया के कई दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं है। वो युद्ध की स्थिति में या तो ईरान के साथ है या फिर इजराइल के साथ खुलकर खड़े हो सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध हुआ तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया, सीरिया, लेबनान, तुर्की और कतर ईरान के समर्थन में उतर सकते हैं। ईरान के दूतावास पर स्ट्राइक किया और ईरान के टॉप कमांडर समेत 13 लोगों को मार डाला। ईरान ने अगले ही दिन जवाब देने का ऐलान किया और आखिरकार 13वें दिन उसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। इस हमले में नुकसान को लेकर अलग अलग दावे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने 99% मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया और बिना किसी नुकसान के सभी बेस को सुरक्षित रखा। वहीं ईरान का दावा है कि हमले से इजराइल को 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और एयर स्पेस बंद होने के साथ उसके 12 लोग भी घायल हुए। खैर, नुकसान छोटा हो या बड़ा, वर्चस्व की लड़ाई में मायने नहीं रखता और यहाँ भी वही बात है, सबक सिखाने की। ऐसा नहीं है कि ईरान इस हमले के बाद अंजाम से वाकिफ नहीं है और यही वजह है कि हमले के बाद ईरान ने साफ किया कि उसका मकसद सिर्फ सबक सिखाना था, न कि जंग छेड़ना, और इसकी जानकारी उसने पहले ही साझा भी कर दी थी। मा बे वहद अक़ली व बा हदफ दिफाअ मशरू व तंबीह रजीम इस्राइल सूरत मिगिरद। लेकिन ईरान भूल गया कि वर्चस्व की लड़ाई में हर कोई सबक के बाद सबक सिखाने की होड़ में लग जाता है और वो सब कब महायुद्ध बन जाता है ये पता नहीं लगता। और यहाँ भी